Hello students, myself Tanisha Gupta and welcome to my YouTube channel। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट बोर्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस, उनकी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस, थ्योरीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग मेथड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहूँगी। फ़िलहाल में तो अभी हम जानते हैं कि 12th क्लास के सिलेबस में बायोलॉजी में क्या क्या आने वाला है। चाहे हम बात करें यूपी बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की, सभी बोर्ड्स में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस पूछा जाता है। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में अगर कुछ पेजेस को छोड़ दिया जाए, शुरुआत के कुछ पेजेस के बाद में आता है कंटेंट, यानी कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो अगर हम कंटेंट तक पहुँचे तो हमें क्या मिलता है कि पूरा जो सिलेबस है वो आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इन 5 यूनिट्स में से सबसे पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। देन उसके बाद माइक्रोब्स से रिलेटेड एक यूनिट है जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें भी 2 चैप्टर्स हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं एंड उसके बाद इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से 5 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पूरी हैं हमारी बायोलॉजी के सिलेबस में। अब बात करते हैं कि किस यूनिट में क्या चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में कैसी कैसी चीज़ें हम लोगों को स्टडी करनी है। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स की, तो पहला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, और बहुत सारे मेथड्स जैसे कि पॉलिनेशन के मेथड्स और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, यही सब इसमें भी हमें पढ़ना होता है। और इसके अलावा और क्या पढ़ा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसके अलावा अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया जाता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़े जाते हैं। इसके अलावा जो एसटीडीज़ होती हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी जैसा जो टॉपिक होता है, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिनको कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं हो रही होती है, तो उनकी कई तरीके की टेक्नोलॉजी के हेल्प से हेल्प से उनको ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो उसी तरह की चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगली यूनिट कौन सी है, अगली यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में पहला चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। ये वही मेंडल वाला चैप्टर है जो आपने कहीं ना कहीं 10th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ मॉडल्स भी दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो लाइफ आई है वो कैसे आई है, क्या प्रोसेस रही, शुरुआत में क्या ऑर्गेनिज्म थे, कैसे कैसे चेंजेस हुए, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो आपका यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगला चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि जो ये पहले वाला चैप्टर है डिसीज़ वाला, इसमें तो हमने ये देखा कि कौन से बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब हैं जो ह्यूमंस को डिसीज़ कॉज करते हैं।
लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस के लिए और अदर एनिमल्स के लिए या सभी के लिए बेनिफिशियल है और किस किस तरह से बेनिफिशियल है। हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं ये भी इसमें देखा जाएगा। इसके बाद अगली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, किस टेक्नोलॉजी में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, कौन से माइक्रोब यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स, स्टेप्स एंड मैनी मोर। इसके बाद अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि हमने यहाँ प्रोसेस तो सीख लिया, अब उन प्रोसेसेस का एप्लीकेशन कहाँ और कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद अगली यूनिट है इकोलॉजी। लास्ट तक आते आते इकोलॉजी के चैप्टर्स को लोग बोरियत से लेने लगते हैं और बोरियत की वजह से ही ये चैप्टर्स धरे के धरे रह जाते हैं। तो इन चैप्टर्स पे खास ध्यान रखना होता है क्योंकि इनसे अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है बट स्टिल 2 से 3 क्वेश्चन पक्का होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है मेनली। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, पिरामिड सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे करके हम लोग डिवीज़न करते हैं, ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है अगला बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि जितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास प्रेजेंट है वो किस तरीके से उनको स्टडी किया जाए, क्या क्या मॉडल्स दिए गए हैं, क्या क्या बातें उनके बारे में बोली गई है, ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में है। और हम देखते हैं इसमें जैसे कि नेशनल पार्क, इनको कंजर्वेशन करने का, यानी कि जैसे कोई स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है, ठीक है, तो उसको कंजर्व करने का तरीका क्या है ये भी हम इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या कहाँ से हम किस मेथड से हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, उनको ज़िंदा रख सकते हैं, उनकी जो स्पीसीज़ है उसको बनाए रख सकते हैं अर्थ पे। तो इसमें वही सारी चीज़ें आती है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गई, और जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल पार्क, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ आपके 12th का पूरा सिलेबस की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी है। तो ये सिलेबस आपको मैं एक एक करके एक एक चैप्टर पढ़ाती जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि डेली आपको एक वीडियो मिले। तो आपका जो सिलेबस है वो जल्दी ही NCERT के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर ईच चैप्टर मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, उनको समझाऊँगी भी, और जो NCERT के एक्सरसाइजेस हैं उसको भी सॉल्व कराऊँगी। और UP बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के लास्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस होंगे उनके मॉडल पेपर से भी मैं सॉल्व कराऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।